क्या हाल है? मेरा नाम है साज भट्ट और अब हम देख रहे हैं एक नया एनिमे। इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ह्यूमन वर्ल्ड नहीं है, उसके जैसा एक और रिवर्स वर्ल्ड भी है जिसमें ड्रैगन्स होते हैं, विचेस होते हैं और ऐसे ही बहुत सारे मैजिकल क्रीचर्स होते हैं। ये वाला वीडियो छोटा होने वाला है क्योंकि ये एक घंटे की मूवी के ऊपर बना हुआ है, या तो आप बोल सकते हो कि इसमें 3 एपिसोड्स है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक येलो बाल वाली लड़की अपने ऊपर एक हुडी पहन के अपने घर से बाहर निकलती है और असल में वो शायद से एक सुपर मॉडल होती है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे कैमरामैन लगे होते हैं उसकी फोटो लेने के लिए, और वो अपने मन में बोल रही होती है कि एक फेरी टेल क्या होता है वहां जहां पे एक लड़की को मैजिकल पावर मिल जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो स्पेल टूट जाता है और वो उसकी नॉर्मल जिंदगी में वापस पहुंच जाती है और वो एक हैंडसम बंदे से शादी कर लेती है। लेकिन उसका स्पेल टूटता क्यों है, इसका रीजन किसी को नहीं पता। इसका रीजन मुझे जानना है। ऐसा ये कह के वहां से आगे बढ़ती रहती है और अपने मुंह से लॉलीपॉप निकाल के बोलती है तुम लोग यहाँ से दूर हो जाओ, और तभी वो अपने जेब से एक कैमरा निकाल के अपने फोन से फ्लैश मार के इन लोग से दूर भाग जाती है। उसके बाद वो अपने जेब में से एक कॉइन निकालती है और उस कॉइन को स्कैन करती है अपने फोन से और तभी जमीन फट जाता है और उसके अंदर वो गिर जाती है। ये होता है एक मैजिकल होल और इसी के साथ वो गायब हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक ब्लैक बाल वाली विच जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है वो पीछे पड़ी होती है एक डियर वाले ड्रैगन के, और वो ड्रैगन के सींग के ऊपर बहुत सारे फूल होते हैं। तो वो उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपने मुंह से एक हॉर्न बजाती है, लेकिन वो हॉर्न को देख के वो ड्रैगन अपना मैजिक पावर यूज करता है जो कि एक डियर होता है, और उसके ठीक पीछे एक और नया ड्रैगन आता है जो कि एक चूहे जैसा होता है लेकिन उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। तो हमारी ये विच उसके ऊपर गोली मार के खुद को बचा लेती है। तभी यहाँ पे एक येलो बाल वाली विच आती है और वो अपना मैजिक नंबर 44 यूज करके एक शील्ड बनाती है और इसी के साथ इनका ये पहला मिशन कंप्लीट हो जाता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि येलो बाल वाली का नाम है नीनी और हमारी ब्लैक बाल वाली का नाम है नोवेल। नोवेल नाम की बंदी है कि हमेशा विच ही होती है क्या? इसके बाद हमें नरेटर बोलता है कि इस दुनिया में मैजिकल क्रीचर्स होते हैं जिनका नाम होता है ड्रैगन्स, और ड्रैगन ने 72% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है सिटी ऑफ लंदन में। और नॉर्मली ह्यूमंस ड्रैगन को नहीं देख सकते हैं, लेकिन लंदन सिटी के अंदर एक और सिटी है जिसका नाम है रिवर्स लंदन, और रिवर्स लंदन के लोग ड्रैगन्स को देख सकते हैं और उनको मार भी सकते हैं और उनको रोक भी सकते हैं। तो रिवर्स लंदन के अंदर मैजिक नाइट्स या तो आप बोल सकते हो विचेस का काम ये है कि उन्हें ड्रैगन्स को रोकना है। और तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एंट्री होती है हमारे विचेस की उनके स्कूल में, और उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि येलो बाल वाली बंदी वही है जो पहले वहां से भाग रही थी। फिर ये लोग अंदर एंट्री लेते हैं और यहाँ पे अपने फोन से अपने पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। तो ब्लैक विच को मिलता है 512 पॉइंट्स। और अभी मैं आप लोग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, कमेंट करके बताओ कि आपको ब्लैक विच पसंद है कि येलो वाली विच पसंद है। मुझे तो पर्सनली ब्लैक विच पसंद है। फिर तभी येलो विच अपने पॉइंट्स देखती है तो हमें मालूम पड़ता है कि ब्लैक विच को 8 और 10 पॉइंट्स मिले होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे लड़के इन दोनों लड़कियों की फोटो लेने के लिए पड़े होते हैं क्योंकि ये दोनों लड़के यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है, एंड मैं देख सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आसमान में उड़ता हुआ एक डॉगी जैसा ड्रैगन आता है और उसके पीछे एक येलो बाल वाला घोंचू सा लड़का लगा हुआ रहता है जिसने उसकी रस्सी पकड़ के रखी होती है और उसके पैर से लोगों के अंडरवेयर लटके हुए रहते हैं। ये बंदा इस ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर तभी ये गर्ल्स उसे देखते और बोलते लगता है ये बंदा अपने आप नॉर्मली ठीक हो जाएगा, तो हमें कुछ परवाह नहीं है। तभी यहाँ पे आता है एक सिगरेट पीने वाला मुच्छड़ आदमी। ये यहाँ पे आके बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें जाके उस बंदे को बचाना है क्योंकि वो हमारा एक इंपॉर्टेंट बंदा है, उसका नाम है ड्रैगन क्लैड। फिर वो बोलता है कि अगर तुमने ये मिशन कर लिया तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसी गर्ल्स ये सुन लेती तो वहां पे वो लोग चार्ज अप करती है और निकलती है इस ड्रैगन को और वो घोंचू लड़के को पकड़ने के लिए। फिर हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि घोंचू लड़का वो ड्रैगन के साथ उड़ते हुए पूरे सिटी में घुस जाता है और वो इस वक्त होता है रिवर्स लंदन वाले सिटी में। यहाँ पे एक फैमिली में एक बंदा घर की मरम्मत कर रहा होता है और तभी यहाँ पे हमारा एक घोंचू आता है और इस बंदे से टकरा जाता है और ये घर को तोड़ भी देता है। चिमनी नीचे गिर जाती है बंदे के ऊपर और ये डॉगी वाला ड्रैगन उड़ के निकलने लगता है। तभी यहाँ पे हमारी विचेस आती है और ब्लैक विच ड्रैगन को पकड़ती है और येलो वाली विच घोंचू को पकड़ती है, लेकिन ये बंदा ब्लैक विच को थैंक यू बोलता है। तो भाई मुझे लगता है कि ये बंदा मेरा कंपटीशन बन रहा है क्योंकि ब्लैक विच मेरी है। उसके बाद हमारी ब्लैक विच जिसका नाम नोवेल होता है वो उस ड्रैगन डॉगी को काम डाउन करती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वो बंदे से पूछती है नॉर्मल वाले से कि भाई तुम क्या इस ड्रैगन के कांटेक्ट में आए थे? तो वो बोलता है नहीं। तो वो बोलती है लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो एक गैजेट बाहर निकालती है और बोलती है कि तुम इसके ऊपर अपना टंग लगाओ, और जैसे ही वो बंदा उसके ऊपर अपना टंग लगाता है तो उसको 0.3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम सेफ हो। तभी हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक लॉ बना हुआ है कि कोई भी नॉर्मल इंसान ड्रैगन को टच नहीं कर सकता है, और अगर उन्होंने ड्रैगन को टच किया तो उन लोग को या तो डेथ मिलेगी या तो उनको 100 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हमारी येलो गर्ल ये घोंचू को एक मुक्का मारती है और बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे, तुम वो ड्रैगन के साथ मस्ती क्यों कर रहे थे? तो वो बोलता है कि अरे मैं उससे मस्ती नहीं करता, मैं तो बस उसको वॉक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पंख बाहर आ गए। तो हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि उसके पंख अचानक से बाहर है, इसका क्या मतलब है? सर मुझे अच्छे से बताओ क्या क्या हुआ था। तो वो बोलता है मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा। तो वो बोलती है कि देखो इसके पंख तब बाहर आएंगे जब तुम इसके ऊपर भौंकोगे, दूसरा जब तुम इसके ऊपर छींकोगे, तीसरा जब तुम इसके साथ हंसने लगोगे, और चौथा घोंचू जब तुम्हारी जान खतरे में होगी उस वक्त हमारे डॉगी का ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट होगा। जैसे ही वो ऐसे बोलती है वैसे ही घोंचू के पीछे एक व्हाइट
व्हाइट कलर का ड्रैगन आता है और वो घोचू के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन हमारी गर्ल्स घोचू को बचा के वहां से निकल लेती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम असल में एक ड्रैगन क्लैड वाले क्लैन से बिलोंग करते हो, इसीलिए तुम सारे के सारे ड्रैगन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ऐसा बोल के वो रेडी होती है इस व्हाइट वाले ड्रैगन से लड़ने के लिए। तभी हमारी येलो गर्ल यहाँ पे हर जगह टेप लगाती है और हमारी ब्लैक गर्ल एक सिंगल गोली मार के इस व्हाइट ड्रैगन को खत्म कर देती है। मतलब भाई ये बंदी तो बहुत ओपी है। उसके बाद येलो गर्ल बोलती है कि अबे तूने मुझे इतना टेप लगाने की क्यों बोला जब तुझे इस सिंगल अटैक में इसको मारने का मौका मिल गया। तो ब्लैक गर्ल बोलती है कि हमें सिर्फ सेफ रहना था। इसके बाद यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है। तभी हमारी ब्लैक गर्ल फोन करके बोलती है कि हमने मिशन पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद जो होता है वो होता है इंसैनिटी। ये व्हाइट वाले ड्रैगन का मुंडी आधा खुद ही कट जाता है और उसके अंदर वापस से जान आती है और ये ड्रैगन डायरेक्टली हमारी ब्लैक गर्ल के ऊपर हमला करने वाला था। तो क्या येलो गर्ल उसको बचाती है और वहां से ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं और तभी ये लोग समझ जाते हैं कि ये ड्रैगन कोई छोटा मोटा ड्रैगन नहीं है, ये है एक डार्क ड्रैगन और ये इन दोनों के पीछे पड़ता है। तो हमारी गर्ल्स अपने उड़ने वाले ड्रैगन के ऊपर बैठ के वहां से भागने लगती है और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। ये एनिमे का एनिमेशन बहुत मस्त है। ये लड़कियां पूरे सिटी के थ्रू भाग रही होती है और ये डार्क ड्रैगन पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और तभी यहाँ पे ये लोग कॉल करके बोलते हैं कि यहाँ पे डार्क ड्रैगन आ चुका है। तो हर जगह सिटी बंद होने लगती है और उनके ऊपर एक अलर्ट लग जाता है। उसके बाद ये डार्क ड्रैगन पूरे सिटी में घूम रहा होता है। तभी हमारी गर्ल्स एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ के बोलती है कि अभी हमें इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, लेकिन ब्लैक गर्ल बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, ये काम है स्पेड्स का और जब स्पेड्स वाले सेवर वाले यहाँ पे आएंगे तो वो लोग ये सब करेंगे। तो येलो गर्ल बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम मैं करूंगी क्योंकि मुझे खुद को एक सेबर बनना है। ऐसा बोल के वो अपने ड्रैगन को वहां बुलाती है और निकल लेती है पकड़ने के लिए इस डार्क ड्रैगन को। मीनवाइल ब्लैक गर्ल वहीं पे बैठी होती है। येलो वाली गर्ल अपने गन से इस पे गोली मारती है, लेकिन ये ड्रैगन को इतना कुछ असर नहीं होता है। तब तक हमारा घोचू वहां से भाग रहा होता है और ड्रैगन घोचू के पास पहुंच जाता है और घोचू के ऊपर अटैक करने वाला है। उतने में हमारी ब्लैक गर्ल नोवेल वहां पे आती है और वो अपना हॉर्न बजा के यहाँ पे एक मैजिक अटैक मार के उसी हॉर्न को गन में कन्वर्ट करके गैटलिंग क्राउन मारती है, जो कि अटैक बहुत खतरनाक होता है और वो इसी के साथ डार्क ड्रैगन को खत्म कर देती है। मीनवाइल यहाँ पे सारे के सारे बिग शॉट लोग बैठ के इस सब चीज को देख रहे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे क्लैन में इस रिवर्स लंदन में ये बंदा घोचू बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, तो हमें कुछ भी करके इसे खत्म करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे ड्रैगन्स आते रहेंगे और यहाँ पे एक एक करके हमें सारे के सारे लोगों का इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो मैं इन सबका नामकरण करने वाला हूँ। सबसे पहले आता है हमारा स्पाइकी ब्लू बॉय। ये बंदा लिटरली योरू का कॉपी है फ्रॉम वैलोरेंट। उसके बाद एंट्री होती है हमारे सिंगल दाढ़ी वाले बंदे की। इसकी दाढ़ी इतनी पॉइंटेड क्यों है और एक सिंगल दाढ़ी है इसको, भाई ये कैसा बंदा है। उसके बाद एंट्री होती है हम सब की प्यारी ब्यूटीफुल क्वीन की, मैं इसका नाम नहीं खराब करूंगा। उसके बाद आता है मारियो और सेंटा क्लॉज का एक छोटा बेटा जो कि पहले से ही बुढ़ा पैदा हुआ है। I mean, कैसे मुझे नहीं पता। फिर 5वें नंबर पे ओ भाई एक और बाल से आंख छुपाने वाली लड़की। लड़कियां ऐसा क्यों करती है यार। उसके बाद होते हैं मिस्टर एब्सेंट जो कि आए ही नहीं होते हैं यहाँ पे। उसके बाद च्युइंगम बॉय जो कि च्युइंगम चबा रहा होता है। ये बंदा तो बहुत ज्यादा ही कूल है यार, मैं ये सार्केज़म में बोल रहा हूँ। तभी हमारा योरू बोलता है कि हम लोग को इस बंदे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वरना ये घोंचू हम लोग को एलिमिनेट करवा देगा। और तभी हमें दिखाते हैं यहाँ के मेन आदमी की, द बैड एस ओल्ड मैन। ये हमेशा अपने मुंह को कवर ही रखते हैं और अपनी आंखें भी छुपा के रखते हैं। ये बोलते हैं ये सारा का सारा डिसीजन मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मीनवाइल यहाँ पे हमारी गर्ल्स हमारे घोंचू को बचा के लेके जा रही होती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक पिंक गर्ल बैठी होती है एक पिंक ड्रैगन के साथ। वेल आप लोग तो जानती हो कि मुझे पिंक गर्ल्स कितनी पसंद है और ये बंदी के पास एंट्री लेता है एक और बंदा जो कि कौन है हमें नहीं पता इस वक्त। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मेरा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। तो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे एनिमे देखने का मौका मिलता रहेगा। वेल अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर्स बात कर रहे होते हैं हमारी पिंक गर्ल और तो और येलो गर्ल के बारे में। ये लोग बोल रहे होते हैं कि ये एक बहुत अच्छा ग्रुप था जो कि हमेशा गाने साथ में बनाते थे, लेकिन पिंक गर्ल ने इस ग्रुप को छोड़ दिया। तो उसके बाद येलो गर्ल ने बोला कि उसे ये चीज बहुत बेकार लगती है। ऐसे ये लोग यहाँ पे पूरे न्यूज को चेंज करते रहते हैं और ये लोग बार बार पिंक गर्ल को दिखाते रहते हैं और जो कंपनी ने इसको कवर किया होता है उसका नाम होता है रियलिस्ट। लेकिन तभी ही हमारी पिंक गर्ल ये न्यूज को देख रही होती है अपने घर में बैठ के, तो उसका जो ड्रैगन होता है वो उसके टीवी को फोड़ देता है। मीनवेल हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में हमारी येलो गर्ल उसके मुच्छड़ बॉस से बात कर रही होती है और वो बॉस बोलता है कि यहाँ पे रिवर्स लंदन के अंदर कोई तो भी एक इंसान है जो कि इल्लीगली एक ड्रैगन को अपने पास रख रहा है। अब वो कौन है इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। मीनवेल यहाँ पे हमारा घोंचू न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वो ब्लैक गर्ल को बोलता है कि ब्लैक गर्ल इसमें तुम्हारा न्यूज क्यों नहीं छपा हुआ है। तो ब्लैक गर्ल बोलती है कि तुम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो लंदन का न्यूज़पेपर है, रिवर्स लंदन का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तुम्हें ये मैजिक स्पेल यूज करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो उस न्यूज़पेपर को चेंज कर देती है रिवर्स लंदन के न्यूज़पेपर में और वो पूरा छपा होता है हमारी ब्लैक गर्ल के कवर से, क्योंकि ब्लैक गर्ल ने लिटरली डार्क ड्रैगन को मार दिया होता है और येलो गर्ल इस बात से बहुत भड़क रही होती है कि इसमें उसका नाम नहीं आया। मीनवेल यहाँ पे इनको इनका अगला मिशन मिलता है जिसमें गर्ल्स को जाना होता है पूरे सिटी के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए, ताकि जो हमारा घोंचू बंदा है वो उस ड्रैगन को अपने पास अट्रैक्ट करे और इन लोग को मालूम पड़ जाए कि कौन वो इंसान है
जो अपने पास इलीगली एक ड्रैगन को लेके रख रहा है। तो गर्ल्स यहाँ पे उड़ रही होती है और घोचू ने पकड़ के रखा होता है हमारी ब्लैक गर्ल को। वो बोलता है कि मेरी जिंदगी का तो ये सबसे बेस्ट मौका है भाई, यहाँ पे मुझे इतनी ब्यूटीफुल गर्ल के करीब बैठने का मौका मिल रहा है और तो और उसे पकड़ने का भी। अगर मेरा हाथ गलती से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। लेकिन तभी ही ब्लैक गर्ल बोलती है कि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें जन्नत नहीं जहन्नुम मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस ड्रैगन के ऊपर से नीचे गिरा दूंगी और तुम ऑन द स्पॉट खत्म हो जाओगे। फिर उसके बाद ब्लैक गर्ल हमारे घोंचू को एक कपड़ा देती है और तो और उसको एक हॉर्न देती है। तभी हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि जो इसको हॉर्न दे रही हूँ वो तो फेक हॉर्न है, बस ये हमें इसको देने के लिए बोला गया था, पता नहीं क्यों लेकिन इसको ये हमें देने के लिए बोला गया था। तभी हमारा घोंचू अपने डॉगी को पकड़ के नाच रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मैं मेरी ब्यूटीफुल ब्लैक गर्ल के जैसे सेम कपड़ा पहन के बैठा हूँ। मीनवाइल हमारी येलो गर्ल उसको बोलती है कि तुम ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करो, जल्दी अट्रैक्ट करो। तो वो बोलता है ये सब खुद ही होता है, भगवान ऐसा करते हैं, मैं तो खुद से उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास बस ये एबिलिटी है। ऐसे ही लोग बात कर रहे होते हैं तभी इन्हें दिखता है कि सामने एक बिल्डिंग पे कुछ तो हमला होता है। तो हमारी येलो गर्ल बोलती है कि मुझे उस बिल्डिंग पे इतना इंटरेस्ट नहीं है और ये जो अटैक हुआ है इसका ध्यान तो पुलिस वाले देंगे क्योंकि इसमें ड्रैगन कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि नहीं, हमें जाके एक बार चेक करना चाहिए। ऐसा बोल के वो येलो बॉय को लेके वहां से निकल लेती है। मीनवाइल हमारी येलो गर्ल भी इनके साथ जाती है, बोलती है ठीक है मैं भी चलती हूँ। और ये जो बिल्डिंग होता है ये होता है रियलिस्ट का बिल्डिंग। तो येलो गर्ल बोलती है इसीलिए मुझे यहाँ पे नहीं आना था। जैसे येलो गर्ल यहाँ पे एंट्री लेती है वैसे सारे के सारे लड़के लोग वहाँ पे येलो गर्ल को हाई करते रहते हैं क्योंकि वो एक पॉप स्टार होती है। लेकिन तभी येलो गर्ल ऊपर देखती है तो उसे दिखता है पिंक गर्ल की परछाई, तो वो फटाक से उड़ के जाती है ऊपर पिंक गर्ल को देखने के लिए। तो हमारी ब्लैक गर्ल इसका पीछा करती है ताकि ये देखे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और हमारा घोंचू नीचे ही बैठा रहता है। तो येलो गर्ल अंदर घुसती है और वो देखती है, बोलती पिंक गर्ल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो पिंक गर्ल बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो भाई, कोई तो हमें कुछ बताओ। फिर पिंक गर्ल बोलती है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे इस हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करना था। इन लोगों ने हमारे बारे में एक गलत न्यूज छापी थी, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, मगर ऐसा नहीं है येलो गर्ल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बोलती तुमने इसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन तुमने ऐसा किया कैसे, तुम्हारे पास तो कोई पावर्स है नहीं। और तो और ये जो वाला रियलिस्ट का हेडक्वार्टर है ये तो असल में रिवर्स लंदन के अंदर है। जिस हेडक्वार्टर ने हमारे बारे में बुरा भला बोला था वो तो रियल लंदन के अंदर, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैंने इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया। वेल मुझे मदद किया मेरे ड्रैगन ने जो कि मेरे साथ है। तो येलो गर्ल जैसे इस ड्रैगन को देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि ये ड्रैगन इनविजिबल था पहले और ये अचानक से यहाँ पे आता है। और वो बोलती है तुम्हारे पास ड्रैगन कहाँ से आया और वो ऑलरेडी इतना बड़ा कैसे हो गया। वो बोलती है कि तुम चुपचाप उस ड्रैगन को मुझे दे दो ताकि मैं इसको अपने कस्टडी में ले लूं, वरना तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीजें पड़ सकती है और तुम्हें खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन हमारी पिंक गर्ल बोलती कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो जैसे ही पिंक गर्ल रोने लगती तो उस ड्रैगन को लगता है कि शायद से पिंक गर्ल खतरे में है। तो वो ड्रैगन हमारी येलो गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तभी ही नोवेल पीछे से आती है और वो अपने बंदूक से ड्रैगन के ऊपर हमला करती है। तो पिंक गर्ल हमारी नोवेल और तो और नीना को एक साथ देख के भड़कने लगती है, बोलती है क्या तुम दोनों एक साथ हो, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए, येलो गर्ल तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा बोल के वो गुस्सा होने लगती है इन दोनों के ऊपर। तो तभी ये बोलती है कि नहीं मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ, मेरे को येलो गर्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मीनवाइल यहाँ से वो ड्रैगन गायब हो चुका होता है। तभी इन लोग को लगता है कि वो ड्रैगन शायद रूफ पे गया। तो हमारी येलो गर्ल उड़ के जाती है रूफ के पास। तभी रूफ पे एक ब्लास्ट होता है और येलो गर्ल ऊपर से नीचे गिरती है। फिर यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा ये सस्ता वाला योरू और वो बोलता है और गर्ल्स क्या हाल है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे जो मुच्छड़ बॉस होते हैं वो ऐसे ही छुप छुप के जा रहे होते हैं। तो उनके पीछे ये बालों से आंख छुपाने वाली बंदी आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकला है कि तुम्हारे गैंग के घोंचू को एलिमिनेट करने वाले हैं क्योंकि वो हम लोग के लिए खतरा बन चुका है और ये ठीक रात के 11 बजे होने वाला है। और सबसे पहले बंदा जो गया है वो है हमारा योरू। तो तुम समझ जाओगे क्या होने वाला है। तो मुच्छड़ बोलता है और काम। मीनवाइल यहाँ पे योरू बोलता है कि आई होप कि ये येलो गर्ल मरी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो मुझे नोटिस लिख के देना पड़ेगा कि ये एक एक्शन में मर गए। लेकिन तभी ये येलो गर्ल उठती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि जो ये योरू बंदा है ये असल में सेबर क्लैन को बिलोंग करता है और ये टॉप लोगों में से एक है। उसी वक्त योरू एक कॉल करता है और नीचे हर जगह पे बैरिकेड लगा देता है और वो हमारे घोंचू को पकड़ा देता है। वो बोलता है कि तुम्हें उस बंदे को पकड़ना है जिसने इन गर्ल्स के जैसे कपड़ा पहना है और उसके पास एक हॉर्न है। तभी हमारी गर्ल्स बोलती है अच्छा तो इसीलिए तुमने बोला था इसको ये कपड़े पहनने के लिए ना। तो वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि इसको खत्म करने का ऐलान किया गया है और इस बंदे को जो भी मारेगा उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा और तो और उसका नाम भी बहुत ऊपर जाने वाला है। इसीलिए मैं इस बंदे को अभी पकड़ के रखूंगा और जैसे ही ये चीज को ये लोग ऑफिशियली अनाउंस करेंगे वैसे ही मैं इस बंदे को खत्म करने वाला हूँ। तो ये सब सुन के हमारी नोवेल को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अबे ओए सस्ते योरू, तू तो एक नंबर का घन चक्कर है और तू ऐसा कर भी नहीं पाएगा। तो सस्ता योरू गुस्सा होता है और वो एक लात मार के ये बिल्डिंग के रूफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो भाई सस्ते योरू के अंदर बहुत ताकत है यार। और ये सब सुन के हमारी येलो गर्ल बोलती है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने ब्लैक गर्ल, मैं तुमसे बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इसके बाद हमारा सस्ता योरू अपना लंबा सा डायलॉग मार रहा होता है और हमारी गर्ल्स उसी मौके का फायदा उठा के नीचे भागती है और हमारे घोंचू को पकड़ के वहां से निकल लेती है। और घोंचू बहुत खुश होता है क्योंकि हमारी ब्लैक गर्ल ने उसको पकड़ के रखा होता है। मीनवाइल येलो गर्ल आती है पीछे से और वो योरू को पकड़ के बोलती है कि अब तेरा काम खत्म, चल बोल कि तू यहाँ पे क्या कर रहा था। तो वो बोलता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं तो बस स्काउटिंग कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि एक बार सबको पता चल गया कि
ये बंदा हम लोग का दुश्मन है, तो हर एक विच और विजर्ड यहाँ पे आएगा इसको मारने के लिए, क्योंकि सबको पैसे कमाने हैं और सबको अपना रैंक अप करना है। फिर वो पूछते कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी दोस्त पिंक गर्ल को यहाँ पे क्यों लाए थे। तो वो बोलता है कि अच्छा, वो जो पिंक गर्ल है ना, उसको एक रैंडमली बेबी ड्रैगन मिल गया और उसको वो असल में रियल लंदन के अंदर मिल गया था, तो उसने उसको उस रियल लंदन में बैठ के उसकी देखभाल की और उसके बाद वो ड्रैगन बड़ा होते गया। वो ड्रैगन उसके पास खुद से आया था, मैं तो बस उससे मिला और मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी जरूरत है, दैट्स इट। और वो बंदी के पास बहुत सारा माना है, तो इसका ये मतलब है कि वो किसी न किसी दिन यहाँ पे रिवर्स लंदन में आएगी और हम लोग की तरह एक विच बन जाएगी। ऐसा बोल के वो येलो गर्ल को एक लात मारता है और बोलता है कि तुम्हारी जो दोस्त है ना, वो असल में एक वॉचर है। फिर उसके बाद वो येलो गर्ल का बंदूक को हवा में फेंकता है, लेकिन तभी हमारी ब्लैक गर्ल आती है और वो येलो गर्ल का बंदूक पकड़ के उससे गोली मारती है योरू के ऊपर। मीनवाइल हमारी पिंक गर्ल यहाँ पे हवा में भाग भाग के आती है और चेक करती है कि हमारी येलो गर्ल ठीक है कि नहीं। येलो गर्ल पिंक गर्ल को पकड़ती है और वहां से उड़ के निकल लेती है और बोलती है कि हम तुमको एक सेफ जगह पे लेके जा रहे हैं। तो बोलती नहीं, लेकिन मेरे ड्रैगन का क्या होगा। तो बोलती तुम्हारे ड्रैगन को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। लेकिन उसके बाद हमारा ब्लू बॉय जो कि होता है योरू, ये एकदम से गुस्से में आता है और इसके आसपास ऑरा निकलता है और ये अपने ब्लू ड्रैगन को समन करता है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी जो पिंक गर्ल होती है वो रो रही होती है नीना के पास बैठकर, उसको बोलती है कि तुमने मेरे ड्रैगन को पीछे क्यों छोड़ दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट दोस्त था, क्या तुम मुझे हेट करती हो। तो हमारी येलो गर्ल बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें हेट नहीं करती, लेकिन तुम कितनी अनोइंग हो। इसके बाद ये लोग बैठे रहते हैं एक क्रेन के ऊपर और यहाँ पे हमारी ब्लैक गर्ल ने एक बैरियर बना के रख दिया होता है, जिसकी वजह से कोई भी इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो फिर हमारी पिंक गर्ल बोलती है कि मैंने ग्रुप इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं उस ग्रुप में लकीली आ गई थी, और हाँ, भले ही हम लोग पॉप स्टार से, लेकिन मुझे वो ग्रुप में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था। बस मैं बहुत अच्छी दिखती थी और तो और मैं डांस अच्छा कर रही थी, इसीलिए मुझे रिक्रूटर लोगों ने रिक्रूट कर दिया था, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं छोड़ी थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना था। लेकिन जब हमारी दोस्ती थोड़ी खराब होने लगी तो मुझे वो ग्रुप छोड़ना पड़ा। फिर वो बोलती कि ऐसी वो एक दिन उदास होकर अपने घर जा रही थी कि उसको रास्ते पे एक व्हाइट वाला ड्रैगन दिख गया। उसको लगा कि ये ड्रैगन को कोई देख क्यों नहीं पा रहा है। तो पहले उसको लगा कि उसको शायद से कुछ तो धोखा हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसने वो ड्रैगन को खाना खिलाया, पानी पिलाया, तो वो ड्रैगन बड़ा होने लगा और वो खाना पानी खा के एकदम से स्ट्रॉन्ग होने लगा। तो उसको समझ गया ये ड्रैगन सही में एग्जिस्ट करता है और फिर इसको लगा शायद से ये बंदी एक चोजन वन है, क्योंकि इसके पास ही सिर्फ एबिलिटी है ये ड्रैगन को देखने की और कंट्रोल करने की। फिर देखते देखते वो ड्रैगन बहुत बड़ा हो गया। जैसे टाइम होता गया वैसे वैसे ये थकी गई इसका ये सब डांस ये सब करते करते, और इसने डिसाइड कर लिया कि अपना काम छोड़ के ड्रैगन के साथ ही रहेगी। तो ये ड्रैगन के साथ रहती। तो एक दिन ऐसे ही ड्रैगन के साथ बैठी हुई थी कि रात के टाइम पे योरू इसके घर पे आया और इससे कहा कि तुम्हारी हमें बहुत जरूरत है और तुम हमारे नेक्स्ट मिशन में बहुत काम में आने वाली हो। तो इसे ऐसा लगा कि ये शायद से सही में सिलेक्ट हो गई है भगवान से कि इसे एबिलिटी मिलेगी एक लेजेंडरी बंदी बनने की, लेकिन ऐसा नहीं था। उसी वक्त यहाँ पे हमारा योरू अपने ड्रैगन के साथ आता है और बोलता है कि गाइस अब तुम लोग एक दूसरे को बाय बाय बोल दो क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। उसके बाद हमारा योरू बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत सारे क्राइम किए हैं, तुम लोगों ने प्रॉपर्टी डैमेज किया है, फिर इल्लीगली एक ड्रैगन को तुम लोगों ने बचाया है और तुम लोगों ने ड्रैगन से एक लड़की को मिलाया है, तो इसीलिए अब तुम दोनों के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगने वाले हैं, लेकिन तुम उन सबको भूल जाओ। अभी हमारी टीम ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर लिया है कि हमें घोंचू को खत्म करना है, क्योंकि घोंचू यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब मैं डायरेक्टली घोंचू को खत्म करने वाला हूँ और यहाँ पे हर एक विच और विजर्ड भाग भाग के आने वाले हैं रिवर्स लंदन के अंदर इस घोंचू के ऊपर अटैक करने के लिए। तो बेटा घोंचू तू तो तेरा टाइम गिन ले। तो ये सब सुन के हमारी गर्ल्स गुस्से में आती है योरू के पास और उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होती है। ये लोग आपस में बात करती है और बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से अटैक करेंगे, हम में से एक घोंचू को पकड़ेगा और एक पिंक गर्ल को पकड़ के यहाँ से निकलेंगे। तभी यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल बोलती है कि उसको फीलिंग आ रहा है कि उसका ड्रैगन यहाँ पे आसपास आ चुका है। तभी ये मरियल सा ड्रैगन यहाँ पे आता है और बोलता है कि ओह ये ड्रैगन यहाँ पे आ गया, ये ड्रैगन बहुत ज्यादा ही फास्ट होता है। तो ये ड्रैगन भाग भाग के जाता है और हमारे ब्लू बॉय जो कि होता है योरू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन योरू अपने अटैक को चार्ज करता है और ड्रैगन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो ड्रैगन गायब हो जाता है। तो ये देख के हमारी येलो गर्ल बोलती है ये ड्रैगन तो वापस से वही कर रहा है जैसे पहले ये मेरे सामने आया था, तभी ये मतलब इनविजिबल होकर यहाँ पे आ गया था, लेकिन ये अभी वापस से गायब हो गया। तो हमारा योरू बोलता है कि कोई भी नॉर्मल ड्रैगन तो ये चीज नहीं कर सकता है, ये कैसे हो रहा है। उसके बाद वो ड्रैगन पीछे से आता है और इनके ऊपर हमला करता है। तभी ये क्रेन टूटा है और यहाँ से हमारा योरू और योरू का ब्लू ड्रैगन जमीन पे गिरते हैं। उसके बाद ये ड्रैगन उड़ते उड़ते हवा में जाता है और जैसे ये मून के पास पहुंचने लगता है वैसे मून चमकता है और ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इसके बॉडी पे बहुत सारे पिंक से व्हाइट कलर के फेदर निकलते हैं और ये एक लेजेंडरी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देख के सबको शॉक लगता है ये क्या हो गया। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो ड्रैगन है ये बहुत बड़ा और बहुत ही मैजेस्टिक होता है। ये सीन में जब ये घड़ी के ऊपर बैठा हुआ तब ये बहुत अमेजिंग दिखता है। तो उसी वक्त हमारी गर्ल्स और योरू बोलते हैं कि ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, ये है द लेजेंडरी ड्रैगन जिसका नाम है सिंड्रेला और ये बिलोंग करता है नॉर्मल ड्रैगन वाले क्लैन को नहीं, ये बिलोंग करता है मार्शिन क्लैन को जो कि 7 लेजेंडरी ड्रैगन्स में से एक है। तभी हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि लंदन के अंदर 7 लेजेंडरी ड्रैगन्स है जिनका नाम बनाया गया है 7 फेरी टेल से। पहली आती है स्नो व्हाइट, फिर होती है रेड ड्रेस, गोल्डन एक्स, बबल्स, शुगर हाउस, बैंड ऑफ एनिमल्स और 7वीं सबसे खतरनाक सिंड्रेला जो कि
फुल मून के टाइम पे अपने रियल फॉर्म में आती है। तो ये देख के सब लोग को शॉक लगता है। उसके बाद हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि सिंड्रेला जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि जब भी वो अपने पंख को बाहर खोलती है तो उसके पंख में से स्टार डस्ट निकलता है, जो कि निकल के आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है और सबकी सब फटने लगती है। तभी सिंड्रेला अपने पंख खोलती है और यहाँ पे हर जगह बॉम्ब फटने लगते हैं। तो ये देख के ये लोग को शॉक लगता है। तभी हमारा योरू बोलता है कि ओए घोंचू, तेरे को थोड़ा जीने का मौका मिल गया है, क्योंकि इस वक्त हम लोग सिंड्रेला को खत्म करने वाले हैं। ऐसा बोल के वो अपना मास्क बाहर निकालता है और अपने मुंह पे मास्क पहनता है और मास्क पहन के वो निकलता है सिंड्रेला के ऊपर हमला करने के लिए। वो बोलता है कि मैं इस पे हमला नहीं करूंगा, मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझा कि ये बंदा जब बात कर रहा है इसके मास्क के थ्रू, तो इसका मास्क कैसे खुल रहा बंद हो रहा है भाई। तो ये देख के हमारी येलो गर्ल बोलती है कि हमें भी इसके ऊपर हमला करना चाहिए और इस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उसी वक्त हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट बुलाए तो वो लोग घोंचू के ऊपर हमला करना स्टार्ट करेंगे। ये लोग ऐसे बातें करते रहते, तभी यहाँ पे सिंड्रेला के पंख से निकला हुआ स्टार डस्ट आता है और वो फटने लगता है। तो हमारी गर्ल्स यहाँ से भागना स्टार्ट करती है। उसके बाद हमारा योरू अपने जेब से एक कलर वाला स्प्रे कैन निकालता है और वो अपने ड्रैगन के ऊपर वो मारता है। तो उसके ड्रैगन में से एक बीस्ट बाहर निकलता है, वो सिंड्रेला को पकड़ता है और उसके मुंह को खाने लगता है। मीनवाइल योरू यहाँ पे मल्टीपल अटैक्स करता रहता है और ये लोग सिंड्रेला के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सिंड्रेला इसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद हमारी गर्ल्स भी यहाँ पे आती है योरू का हेल्प करने के लिए। फिर योरू बोलता है कि हम लोग सिंड्रेला को मार सकते हैं अगर हमने उसके सर पे से उसका क्राउन तोड़ दिया। तो एक बार वो क्राउन गया तो हम उसे आराम से हरा देंगे। तो गर्ल्स बोलती है ठीक है, हम लोग ये करने के लिए रेडी है। तभी ये लोग भाग भाग के जाते हैं और स्प्रेड आउट होकर अटैक करने के लिए निकलते हैं, लेकिन सिंड्रेला हमारी येलो गर्ल के ऊपर लेजर भी मारना स्टार्ट करती है। तो हमारी येलो गर्ल उसको डॉज करके ऊपर जाती है, लेकिन सिंड्रेला उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करती है। फिर हमारी येलो गर्ल और ब्लैक गर्ल अपना कंबाइंड अटैक मारते हैं और दोनों के दोनों यूज करते हैं मैजिक नंबर 68 सुपरनर जेल। और ये मैजिक बहुत ही इंसेन होता है। हवा में से बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकलते हैं और वो सिंड्रेला को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमारा योरू हवा में एक ड्राइंग बनाता है और वो ड्राइंग से वो बोलता है रिलीज कोड 2068 अनलॉक। जैसे ही वो ऐसा बोलता है वैसे ही वहां पे एक नया मैजिक स्पेल आता है जिसका नाम होता है ग्रीडी कर्टन, और ये एनिमेशन टॉप क्लास होता है। ये मैजिक कर्टन हमारे सिंड्रेला को पूरी तरह से पकड़ के उसको अंदर ही अंदर फोड़ने लगता है और यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद सब लोग उड़ के पीछे गिर जाते हैं और हमारी गर्ल्स उड़ के जाती है और दीवार में ठोके गिर जाती है, लेकिन सिंड्रेला को कुछ नहीं होता है, वो वापस से उड़ के आती है। हमारा जो योरू होता है वो भी बहुत घायल हो चुका होता है और हमारी गर्ल्स को इतना कुछ डैमेज नहीं होता है। फिर उसके बाद सिंड्रेला उड़ना स्टार्ट करती है और वो उड़ के जाती है कहीं और। वो असल में उसकी आंखें लाल हो गई होती है और वो उड़ के आ रही होती है हमारी पिंक गर्ल के पास। तो हम हमारी दोनों की दोनों विच गर्ल अपने वेपन को एक्टिवेट करते और बोलती है कि हमें इसे मारना पड़ेगा। तभी पिंक गर्ल बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम उसे मत मारो, वो मेरे लिए मेरे पास आ रही है। लेकिन सिंड्रेला वापस से अपने क्रिस्टल इनके ऊपर फेंकती है और एक बॉम्ब फटा है इनके ऊपर। उसके बाद हमारी गर्ल्स बोलती है कि ये जो ड्रैगन है ये असल में एक ड्रैगन ही है, तुम इसे दोस्त नहीं बना सकती हो। उसी वक्त सिंड्रेला यहाँ पे आती है और वो हमारी पिंक गर्ल के पास देख के उड़ने लगती है। तो पिंक गर्ल बोलती है क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो? लेकिन तभी सिंड्रेला अपने पंख को खोलती है और यहाँ पे मल्टीपल स्टार डस्ट फेंकती है। तो हमारी ब्लैक और येलो गर्ल दोनों यहाँ पे आके एक शील्ड क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम ड्रैगन्स को अपना दोस्त नहीं बना सकते हो, वो लोग हमारे जानी दुश्मन है। उसके बाद हमारी येलो गर्ल बोलती है कि तुम्हें पता है कि फेरी टेल्स में जब लास्ट में स्पेल टूटता है तो ऐसा क्यों होता है? स्पेल इसलिए टूटता है क्योंकि वो हमारा खुद का स्पेल नहीं होता है और अब मैं मेरा खुद का स्पेल यूज करने वाली हूँ। ऐसा बोल के वो सिंड्रेला को देखती है और सिंड्रेला अपने मुंह से चिल्लाती है जोर से। फिर हमारी गर्ल्स एक साथ खड़ी होती है अटैक करने के लिए। तो हमारा घोंचू बोलता है कि मैं भी तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ इस हॉर्न के साथ। तो हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि तू चुपचाप कोने में जाके बैठ जा, वही तेरे लिए बहुत हेल्प होगा। तो ये सुन के हमारे येलो बॉय को रोना आता है, लेकिन हमारी येलो गर्ल जाती है और घोंचू के मुंह पे एक लात मारती है और बोलती है चल कोने में बैठ। तो घोंचू रोने लगता है और तभी उसके हाथ में जो वो हॉर्न होता है वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो घोंचू बोलता है देखा तुमने, ये मेरे साथ क्या हुआ? तो ये दोनों की दोनों गर्ल्स भी शॉक हो जाती है, बोलते ये कैसे हो गया, तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कैसे बन गया? तो घोंचू के पास कोई मैजिकल एबिलिटी है जिसके बारे में हमें नहीं पता अब तक। ओ भाई, उसी वक्त हमारा योरू यहाँ पे आता है अपने ड्रैगन पे बैठ के और वो बोलता है कि कुछ तो चीज यहाँ पे अजीब सी हो रही है, ये क्या हो रहा है? तभी जो ड्रैगन होता है सिंड्रेला, उसकी आंखें ब्लू होती है और उसने कोई चीज देख ली होती है। तो हम हमारी ब्लैक गर्ल बोलती है कि सिंड्रेला शांत कैसे हो गई? और उसी वक्त एक रे ऑफ लाइट आता है और वो डायरेक्टली सिंड्रेला के सर पे लगता है और उसको वन शॉट कर देता है और इसी के साथ सिंड्रेला मर जाती है। और ये अटैक किसने किया? वेल, ये अटैक किया था हमारे मुच्छड़ वाले बाबा ने। व्हाट? जो मुच्छड़ बॉस थे, जो मुझे लगा कि एक घोंचू या ढक्कन रहेगा, उसने इतने दूर से ये अटैक किया, वो भी एक सिंगल उंगली से। ओ भाई, ये सीन तो इंसेन था। ये बंदे के पास इतनी ताकत कैसे आ गई भाई? एक सिंगल उंगली से इसने मार के वहां से निकल गया ये। ओ बाप रे भाई 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 भाई। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गर्ल्स को बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं मिले होते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा होता है कि फाइनल ब्लो हमारे योरू ने मारा होता है और हमारी ब्लैक गर्ल अपना जूस आराम से पी रही होती है अपना फोन चेक करते हुए। लेकिन येलो गर्ल को बहुत दुख होता है इस चीज का। उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेती है हमारी पिंक गर्ल, क्योंकि ये भी इनके साथ अभी एक विच बन चुकी है, क्योंकि ये एक वॉचर से अब विच में कन्वर्ट हो गई है और इसकी एबिलिटीज अनलॉक हो गई है, क्योंकि ये भी बिलोंग करती है ड्रैगन क्लैड वाले क्लैन को। तो उसके बाद पिंक गर्ल फटाक से पकड़ती है हमारे येलो गर्ल को और खुश हो जाती है। मीनवाइल हमारी ब्लैक गर्ल पूछती है कि हमारे घोंचू के साथ क्या होने वाला है। तो वो बोलता है कि घोंचू के साथ वेल उन लोगों ने घोंचू को छोड़ दिया है और वो लोग घोंचू को नहीं मारने वाले हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि इसका मेन डिसीजन लिया होता है हमारे योरू ने। जो योरू ने मेन
बॉस को बोला होता है कि उसको घोंचू को नहीं मारना है। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि असल में घोंचू की पावर तब अवेकन हुई थी जब वो 2 महीने पहले हमारी पिंक गर्ल से मिला था, तो शायद से असली कल्प्रिट पिंक गर्ल ही है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ये अपने आंख को बाल से छुपाने वाली बंदी होती है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे मुच्छड़ बुढ़ऊ ने अपना अटैक करके सिंड्रेला को मारा हुआ रहता है, तो वो चेक करती है इसी एग्जैक्ट स्पॉट को और बोलती है तुम तो सच में सबसे स्ट्रॉन्ग हो यार। मीनवेल हमारा घोंचू यहाँ पे अपने डॉगी के साथ नाच रहा होता है, तभी हमारी ब्लैक गर्ल यहाँ पे पहुंचती है और वो घोंचू को पास जाती है और उसको पकड़ के उसे हक करती है और उसके साथ रोने वाली होती है। तो घोंचू बहुत खुश हो जाता है। तो घोंचू उससे पूछता है क्या हुआ ब्लैक गर्ल, कुछ बुरा हुआ क्या तुम्हारे साथ? तो वो बोलती है नहीं। फिर वो बोलता है कुछ अच्छा हुआ क्या? तो वो बोलती है हाँ। लेकिन उसी वक्त जो हमारा डॉगी होता है वो बोलता है नोवेल मुझे तुम्हारी अंडरवेयर तो दिखाओ। तो ये सुन के हमारी ब्लैक गर्ल भड़क जाना चाहती है क्योंकि ये सब चीज उस डॉगी ने हमारे घोंचू से सीखा हुआ रहता है, तो वो समझ जाती है घोंचू प्यार करने के लायक नहीं है और तभी ही घोंचू के विंग्स वापस से उग जाते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एंडिंग में ये लोग वापस से यहाँ पे नया बिल्डिंग का ऊपर लाइटिंग लगा रहे होते कि तभी यहाँ पे हमारी ब्लैक गर्ल हमला करने के लिए निकलती है घोंचू के ऊपर और बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये वाला एनीमे हो जाता है खत्म। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और उसके साथ साथ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये छोटा वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। इस वीडियो के साथ ये पूरा एनीमे खत्म हो गया है, तो तब तक के लिए बाय बाय।